राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मन में भक्ति, प्रेम और ज्ञान की भावना जाग जाती है। उनका जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश, जिन्हें हम श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जानते हैं, आज भी हर इंसान के जीवन को नई दिशा देने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी, बल्कि जीवन की जटिलताओं को सरल तरीके से समझने का मार्ग भी दिखाया। श्री कृष्ण का उपदेश, जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा, कर्मयोग, अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कर्मयोग। उनका कहना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इसका परिणाम हमेशा हमारे मनचाहे तरीके से होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपने पूरे साल मेहनत की, पढ़ाई की और अब परीक्षा का समय आ गया है। अगर आप सिर्फ इस बात की चिंता में डूबे रहेंगे कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं, तो यह आपकी पढ़ाई पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण के उपदेश को मानते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ध्यान और मन की स्थिरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का मन अस्थिर होता है और उसे एक जगह स्थिर रखना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मन की स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। ध्यान और संयम से मन को शांत करके ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी, जो श्री कृष्ण के उपदेशों से अत्यधिक प्रेरित थे, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में ध्यान और संयम का पालन किया। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तब अनेक समस्याएं और चुनौतियां आईं, लेकिन गांधी जी ने कभी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य यानी भारत की आज़ादी पर केंद्रित रहा। उनके मन की स्थिरता और संयम ने उन्हें विजय की ओर बढ़ाया। समभाव, सुख दुख में एक समान रहना। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें इन दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए। जैसा कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा योगी है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। कहानी, एक बार की बात है, एक संत थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वे हमेशा खुश और शांत रहते थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। एक दिन गांव में एक बुरा तूफान आया और संत का घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। गांव वाले उनके पास आए और उन्हें सांत्वना देने लगे, लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, यह तो जीवन का हिस्सा है। आज दुख है, कल सुख आएगा। मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। उनकी यह बात सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। आत्मज्ञान, स्वयं को पहचानना। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को यह समझ में आता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह शाश्वत और अजर अमर होती है। प्रेरक कहानी, स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण के आत्मज्ञान के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। जब वे शिकागो धर्म महासभा में भाषण देने के लिए गए थे, तब उनके पास ना तो ज़्यादा धन था और ना ही कोई विशेष साधन, लेकिन आत्मज्ञान की भावना से भरे हुए स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और उसी विश्वास के साथ उन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत का गौरव बढ़ाया। उनका भाषण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। त्याग और भक्ति, निस्वार्थ सेवा का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में त्याग और भक्ति का कितना महत्व है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने स्वार्थों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। उनका कहना था कि बिना भक्ति और निस्वार्थ सेवा के जीवन अधूरा है। जीवन से सीख, मदर टेरेसा, जिन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा और भक्ति के लिए जाना जाता है, मदर टेरेसा ने अपने जीवन में श्री कृष्ण के इस उपदेश को साकार किया।
उन्होंने गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा की बिना किसी स्वार्थ के। उनका यह त्याग और सेवा भावना उन्हें महान बनाता है। मोह माया से ऊपर उठना। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को मोह माया से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। मोह माया यानी भौतिक वस्तुओं और सांसारिक चीज़ों के प्रति आसक्ति ही हमारे दुख का कारण बनती है। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने मोह माया से ऊपर उठकर संन्यास धारण किया। उन्होंने सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम मोह माया से ऊपर उठते हैं तभी हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, चाहे वे कर्मी हो, ध्यान हो या फिर आत्मज्ञान, हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कैसे हमें इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करें तो हमारा जीवन भी उतना ही सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है जैसा कि उन्होंने हमें दिखाया है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश का एक अमूल्य धरोहर है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा देने का काम करते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।